आज से कुछ साल पहले इंडिया में एंट्री मारी मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने, जिसने इंडिया के लाखों लड़कों को, खासकर टीनेजर बॉयज़ को सिखाया कि क्या होता है लुक्स मैक्सिंग, कैसे आप अपने लुक्स को यहाँ से इस लेवल तक पहुँचा सकते हो। और उस यूट्यूबर का नाम है चैटटैग। हाँ, इस अकेले यूट्यूबर ने लाखों इंडिया के लड़कों को ऐसा इम्प्रूव करा है लुक्स के मामले में, वो बंदा पहचानने में भी नहीं आता कि यार सच में ये इंसान ऐसा ही था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फ़िलासफ़र थे जिन्होंने कहा था कि लड़कियों के लिए पावर होती है उनकी ब्यूटी और लड़कों के लिए पावर होती है उनकी सक्सेस। लड़कियों की सबसे बड़ी जो पावर होती है वो उनकी ब्यूटी होती है, और लड़कों की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होता है उनकी आगे बढ़ने की इच्छा, उनकी लाइफ में ग्रो करने की इच्छा। चैटटैग भाई ने बहुत अच्छा काम करा, सारे लड़कों के लुक्स को इम्प्रूव करा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं टीनेजर बॉयज़ थे, उन्होंने चैटटैग भाई की बात को गलत ले लिया। इंडिया के अंदर लाखों तुम्हें ऐसे लड़के मिलेंगे जो लुक्स में देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी में जब तुम उनसे बात करोगे उनका माइंडसेट होगा एकदम डंप। कहते हैं किसी भी इंसान के बारे में अगर तुम्हें उस इंसान की पर्सनैलिटी को समझना है ना, तो उससे 3 सवाल पूछ लो, एक विमेन के बारे में, एक पॉलिटिक्स के बारे में और एक रिलीजन के बारे में। और तुम देखना, ऑब्जर्व करना कि जिन लोगों की शक्ल बहुत अच्छी होती है, जिन्होंने अपनी लुक्स मैक्सिंग ऑलमोस्ट अचीव कर ली है, उन लोगों के बात करने का स्टाइल देखना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, तुम उनका बिहेवियर देखना, उनका माइंडसेट जज करना। तुम्हें पता चलेगा ये इंसान सिर्फ बाहर से सुंदर है, अंदर इसने कुछ डेवलप नहीं करा है। मैं तुमसे ये बोलता हूँ, इंडिया के अंदर लाखों लड़के हैं जो चैटटैग जैसे बंदों की वीडियोस देखते हैं लुक्स मैक्सिंग की, या तुम लोग जिस भी बंदे की वीडियो देख रहे हो, जिस भी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, क्या फ़ायदा, क्या अचीव कर लिया तुमने? मैं तुमसे सवाल करता हूँ, ठीक है तुम लुक्स में सुंदर हो गए, बहुत अच्छी बात है, वाह, तुम ऋतिक रोशन बन गए, ठीक है मानता हूँ। कई कई सोसाइटीज़ में, कई कई फैक्टर्स में लुक्स के बेसिस पे इंसान को जज करते हैं, ठीक है, लेकिन लुक्स तो तुम्हारे ठीक हो गए, अब क्या करोगे? तुम्हारे अंदर गिटार बजाना, ड्राइंग करना, कोई मज़ेदार स्किल, तुम्हारी फिजिकल फिटनेस, वो सब कहाँ डेवलप हुआ है? क्या ज़िंदगी में सिर्फ लुक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है? और अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों विराट कोहली जैसे लोग फेमस हो गए? विराट कोहली के पुराने लुक्स देखना और अब के लुक्स, पहले वो कुछ नहीं था इसलिए लुक्स ख़राब थे, अब वो बहुत कुछ है इसलिए विराट कोहली के नॉर्मल लुक्स भी आज लाखों लोग कॉपी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि चैटटैग भाई ने अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि लुक्स मैक्सिंग कैसे करते हैं। उन्होंने फॉरेनर स्टाइल को इंडिया के अंदर लाना शुरू करा। उन्होंने ये समझाया कि कैसे आप लंबे बाल रखोगे तो आप बहुत अच्छे दिखोगे अगर आपका फेशियल सिमेट्री कुछ ऐसा है या वैसा है। उन्होंने समझाया कि क्लीन शेव रखने से आप कोई गे नहीं लगोगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ को गलत वे में ले लिया, क्योंकि अब तुम बाहर निकलोगे 10 में से 8 बंदे तुम्हें 100% दिखेंगे जो हर कोई क्लीन शेव करके घूम रहा है, और पूछोगे तो वो बोलेंगे ये हमारी लुक्स मैक्सिंग है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्लीन शेव करना ही सिर्फ लुक्स मैक्सिंग है? और अगर ऐसी बात है तो फिर विराट कोहली की तो लुक्स मैक्सिंग हुई नहीं अभी तक, या फिर आयरन मैन जो टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर रोल प्ले करता है दाढ़ी के साथ, वो तो फिर कोई लुक्स मैक्सिंग हुई नहीं यार। ये सब फालतू बातें हैं। लुक्स मैक्सिंग का एक फैक्टर सिर्फ चैटटैग भाई ने आपको एक्सप्लेन करा है। लुक्स मैक्सिंग में हज़ारों फैक्टर्स आते हैं जिसमें आप बियर्ड भी रख सकते हो, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ क्लीन शेव की तरफ भाग रहे हैं आज के ज़माने। और देखो यार, ये ट्रेंड की बात है, अभी ट्रेंड है क्लीन शेव का, अभी ट्रेंड है कोरियन लुक का, तो सब लड़के कहीं ना कहीं उस ट्रेंड की तरफ भाग रहे हैं। और अभी जैसे ही ट्रेंड दोबारा आएगा बियर्ड रखने का या कुछ और हेयर स्टाइल का, तो हर कोई उसकी तरफ भागेगा। ये ट्रेंड की बात है। मेरा एक फ्रेंड था, वो कह रहा था मैं अपने लुक्स को बहुत इंप्रूव करना चाहता हूँ। मैंने उससे एक सवाल पूछा, ठीक है लेकिन तेरे को क्या मॉडल या सुपरस्टार बनना है, मतलब फिल्म एक्टर बनना है? उसने बोला नहीं यार, मेरे को तो नॉर्मल इंजीनियर टाइप कुछ करना है। मैंने कहा तो तू फिर इतना लुक्स के पीछे क्यों पागल हो रहा है? ठीक है तेरे को लुक्स इंप्रूव करने हैं, अच्छी बात है, बट जब तेरे को मॉडल ही नहीं बनना, जब तेरे को एक्टर ही नहीं बनना, फिल्म स्टार ही नहीं बनना, तो तू क्यों लुक्स के पीछे इतना ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर भाग रहा है? और फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो गया। वो कह रहा यार मतलब बस। इंडिया के अंदर 2 तरीके के टीनेजर बॉयज़ हैं। पहले वो जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं अपने लिए, और दूसरे वो जो लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं अटेंशन पाने के लिए। चैटटैग भाई ने अपनी वीडियोस में चिल्ला चिल्ला के इनडायरेक्टली बोला है कि लुक्स मैक्सिंग करो लेकिन सिर्फ अपने लिए। लेकिन लोगों ने, कई सारे टीनेजर बॉयज़ ने चैटटैग भाई की बात को सुना ही नहीं। लोगों ने ये देख लिया कि चैटटैग ने ऐसे ऐसे बोला है लुक्स मैक्सिंग के लिए, तो वैसे वैसे कर लेते हैं।
लेकिन लोगों ने समझा नहीं कि चैट टैग रियलिटी में इनडायरेक्टली डीप लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहे हैं। कई सारे बॉयज़ ने लुक्स मैक्सिंग इसलिए करी है ताकि उनको अटेंशन मिल सके, फीमेल अटेंशन। वो अटेंशन पाने के लिए लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं कि 4 लोग हमको देख, जब हम रोड पे चले तो सारे लोगों का ध्यान हम पर ही हो। ठीक है, मान लो सारे लोगों ने तुमको देखना शुरू भी कर दिया, तब भी क्या अचीव कर लिया तुमने? सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम बहुत गुड लुकिंग हो, तुम बहुत सुंदर हो। अब क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सुंदर हो। दुनिया में लाखों एग्जाम्पल हैं जिनकी शक्ल घंटा कुछ नहीं थी, लेकिन आज वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। एक राजा थे, व्लादिमीर फोर्थ ऐसे कुछ करके उनका नाम था। वो अकेले इंसान की शक्ल इतनी ख़राब थी कि वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखा सकता था, लेकिन उस अकेले इंसान ने इतना बड़ा अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करके दिखाया कि आज भी उस राजा को लोग भूल नहीं पाए हैं। लुक्स डिपेंड नहीं करते मेरे भाई। जो लोग कहते हैं ना लुक्स डज नॉट मैटर, हाँ लुक्स मैटर भी करते हैं, लेकिन लुक्स मैटर नहीं भी करते। ये दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें कौन सी बात को एक्सेप्ट करना है। डिपेंड करता है तुम किस सिचुएशन में हो।